Dear students, welcome back in the 11th video of physics for class 9, chapter number 2, that is force and laws of motion. Very important chapter. And this is the practice paper number 2. इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस पेपर इस चैप्टर से रिलेटेड दिया था जिसमें मैंने 7 क्वेश्चंस दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मुझे कॉल किए, तो कॉल मत कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स दीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आप बना पाए। कॉल मत कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे दीजिए, आपने ऑनेस्टली कितने क्वेश्चंस ट्राई किए। इस क्वेश्चन पेपर में भी आपको 7 क्वेश्चंस मैंने दिया है और इस प्रैक्टिस पेपर में जो 7 क्वेश्चंस दिया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान है, मेरे नोट से ही रिलेटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी का आंसर दीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट दीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस बना पाए ऑनेस्टली। First question. Calculate the momentum of an object of mass 20 gram moving with 10 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जेक्ट का मास दिया है 20 ग्राम और वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम आपको निकालना है। जानते हैं मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। p आपको फाइंड आउट करना है। मास का वैल्यू m दिया है 20 ग्राम और वेलोसिटी v दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ बस यहाँ देखना है कि यहाँ ये 20 ग्राम ऐसा यूनिट में नहीं है, क्योंकि ग्राम ऐसा यूनिट नहीं होता है मास का, तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। और किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर फ्रैक्शन में आंसर आता है नो प्रॉब्लम, फ्रैक्शन में ही उसको छोड़ दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1200 kg मूविंग विथ 18 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहले से काफ़ी आसान हो गया क्योंकि यहाँ मास किलोग्राम में ऑलरेडी दे रहा है, वेलोसिटी SI यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड में पहले से ही दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम is moving with 36 meter per second. If its velocity is doubled, calculate the new momentum. पुराने मोमेंटम से मतलब नहीं है, मास कुछ था, वेलोसिटी कुछ था, उस समय कितना मोमेंटम था उससे कोई मतलब नहीं है हमको। मतलब क्या है कि अगर उसी ऑब्जेक्ट का इट्स वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डबल हो रहा है, पहले कितना था वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड, अब वो डबल्ड हो गया, तब न्यू मोमेंटम क्या है। वही ऑब्जेक्ट है तो क्या सेम होगा ये आपको सोचना है। ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक चेंजेज आ रहे हैं वेलोसिटी का, बाकी सब कुछ सेम है, तो आपको सोचना है कि कैसे हम न्यू मोमेंटम निकालें। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको सिर्फ स्टेटमेंट देना है कि व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन से रिलेटेड, उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही स्टेट करना है, स्टेटमेंट लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। सिर्फ इनर्शिया को डिफाइन कर दीजिए आप, इनर्शिया क्या है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनर्शिया क्या है, ये आपको बता देना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डू वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड इन अ मूविंग बस इफ इट स्टॉप्स। अगर हम बस में बैठे हुए हैं, बस मोशन में है, जैसे ही मूविंग बस रुकती है, स्टॉप होती है, तो हम किस तरह मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाई डू वी टेंड टू फॉल डैश इन अ मूविंग बस इफ इट स्टॉप्स। ध्यान दीजिए, इसको फॉरवर्ड कर लीजिए। अगर एक मूविंग बस रुकती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। वाई डू वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड इन अ मूविंग बस इफ इट स्टॉप्स। जैसे एक मूविंग बस रुकती है, हम उसमें बैठे होते हैं, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरा नाम भी दिया गया है, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है अपने वीडियोस में। ये आपको बताना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है। होप करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे हो, और ये भी होप करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस ऑनेस्टली बनाएं, चीटिंग नहीं करें आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।